मुर्गी का जो पिछवाड़ा होता है वो सांप काटने की जगह पे आप लगा दीजिए और उसने काट लिया सांप को 3 बार, तो आप औरत का पेशाब उसे पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। सच्चाई ये है कि दूध कभी भी सांप पी ही नहीं सकती। अगर सांप को मार रहे हैं आप कहीं पे भी, तो उसका साथी है वो ढूंढेगा आपको मारने वाले को और फिर आकर के आपको भी मार देगा। फिर जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले नवादा से एक खबर आई थी कि एक व्यक्ति को सांप ने काटा 2 बार और उसने काट लिया सांप को 3 बार, तो सांप मर गया और व्यक्ति जिंदा रह गया। इस तरह के समाज में बहुत सारी भ्रांतियां या बहुत सारे कहावतें, बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है जो लोगों में पड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों के इलाज से बचा या सांप को 3 बार काट लेने से बचा, ये हमें नहीं पता है। लेकिन इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां या ऐसे बहुत सारे मान्यताएं हैं समाज के अंदर सांप से रिलेटेड, सांप के काटने से, उसके इलाज से, किसे काट सकता है, किसे नहीं काट सकता है, किसे काटने पे खतरनाक होता है, किसे काटने में खतरनाक नहीं होता, या फिर और भी उससे संबंधित बहुत सारे कहावतें, कहानियां और मान्यताएं हैं। और आज न्यूज़ हंटर पर हम उन्हीं कहावतें, मान्यताओं में से 20 की लिस्ट आपको बताएंगे। 20 ऐसे मान्यताओं को हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं उसी से जो कि नवादा में हुआ कि अगर सांप आपको अगर 1 बार काटे तो सांप को आप 2 बार काट लीजिए। अगर सांप ने आपको 2 बार काटा है तो आप सांप को 3 बार काटिए। सांप ने आपको 3 बार काटा है तो आप 4 बार काटिए, तो आप बच जाइएगा। दूसरी कहावत इससे रिलेटेड ये है जो कि हास्यास्पद सा है कि अगर आपको सांप काटा है तो जिस जगह पे सांप ने काटा है वहां पे आप गर्म करके बिल्कुल लोहा, जैसे धिपा करके जिसे कहते हैं, उसको वहां पे लगा दीजिए या वहां पे चुम्बक लगा दीजिए। और सबसे हास्यास्पद है, मुर्गी का जो पिछवाड़ा होता है वो सांप काटने की जगह पे आप लगा दीजिए, तो उससे जो है वो सांप का सारा जहर वो सोख लेगा, मुर्गी का पिछवाड़ा, और आपको कुछ नहीं होगा सांप काटने से, चाहे कितना भी बिगधर सांप क्यों ना हो। इसी तरह से तीसरी ऐसी मान्यताएं हैं कि आदमी को अगर काट लेता है कोई भी सांप, जहरीला से जहरीला, तो आप औरत का पेशाब उसे पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर औरत को काटा है तो आदमी का पेशाब पिला दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। ये भी एक मान्यता है। चौथे नंबर पे आ जाइए तो ये मान्यता है कि अगर किसी को सांप काटा है, ये खास करके बच्चों के केस में होता है कि अगर किसी बच्चे को सांप ने काटा है तो उस बच्चे को केले के पत्ते में और केले की जो टहनी होती है उसमें लपेट करके उसको नदी में बहा दीजिए। अगर उसे बचना होगा तो कुछ दिनों के बाद बह करके आ जाएगा वापस, और नहीं तो मर जाएगा। उसके पीछे कारण है, ये इसलिए कहा जाता है कि सांप जब काटता है तो उसकी जहर को ठंडक चूसती है, तो केला भी ठंडा होता है और नदी में पानी भी ठंडा होता है, तो इन दोनों की ठंडक से वो बचेगा तो बचेगा, बच के आ जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। इसी ठंडक वाले इलाज से रिलेटेड एक और मान्यता है कि अगर किसी को सांप काटा है तो या तो आप उसे पानी में डुबो दीजिए। डुबोने का मतलब कि गले तक, अपना जहां तक पानी डाल सकते हैं वहां तक डुबा करके छोड़ दीजिए रात भर, या जित भी काटा 24 घंटे छोड़ दीजिए, 48 घंटे छोड़ दीजिए, बच जाएगा वो। और या नहीं तो फिर जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, क्योंकि जमीन भी ठंडी होती है, मिट्टी ठंडी होती है, तो गले से ऊपर जहां नाक और कान छोड़ करके, आंख छोड़ करके, बाकी सारा पूरा शरीर मिट्टी में खोद करके गाड़ दीजिए। इसके अलावा सांप से बचने के और भी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गरुड़ रेखा के साथ जन्म लेता है तो उसे सांप कभी काट ही नहीं सकता है, और अगर काट लेता है तो व्यक्ति कभी मर ही नहीं सकता है काटने के बाद भी। इसी तरह से और भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अष्टमी, नवमी और कृष्ण पक्ष, इन तीनों दिनों के अंदर किसी को अगर सांप काटता है तो उसे यमराज भी नहीं बचा सकता है, वो मरेगा ही मरेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, वो मरेगा ही मरेगा। इसी तरह से एक और मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कोढ़ी की बीमारी हुई है, अगर उसे सांप काटता है तो उसे सांप के काटने से कुछ नहीं होगा। कोढ़ की बीमारी जिसे भी हो रखी है, और काट भी लेता है, पहले तो काटेगा ही नहीं, और अगर काट भी लेता है तो काटने से उसे कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह से 9वें नंबर पर जो मान्यता है वो आपने भी कई फिल्मों में देखा होगा कि किसी को सांप काटा तो जो भी उसके साथ वहां पे है वो वहां पे उसका खून चूसना शुरू कर दिया, चूस करके बाहर फेंक रहा है। अब इसके पीछे ये कहावत है कि वो आप चूस लेंगे खून, तो चूंकि तुरंत काटा तुरंत चूस लेंगे तो उसके साथ जहर बाहर आ जाएगा और बच जाएगा आदमी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है
कि शरीर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर खून की जो स्पीड होती है वो 3 फीट दौड़ती है। आदमी का मैक्सिमम हाइट होता है 6 फीट का, तो 2 सेकेंड के अंदर अगर आपको पैर में काटा है तो वो गले तक पहुंच गया है खून वहाँ का। तो कैसे 2 सेकेंड के अंदर तो आप चूस नहीं सकते हैं उसका जो भी जहर होगा। तो ये भी बहुत ही अनसाइंटिफिक है कि चूसने से, क्योंकि 10 सेकेंड 1 मिनट के बाद भी अगर आप चूसना शुरू करेंगे तो 1 मिनट तक तो पूरे शरीर में फैल चुका होता है। इसलिए इस तरह से खून को जो चूसने वाली कहावत है या मान्यता है जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है वो फालतू की बात है, उस पर विश्वास करने की बात है नहीं। और इसी लॉजिक के हिसाब से, जो लॉजिक आपने चूसने वाले पे लगाया है, उसी लॉजिक के हिसाब से अक्सर हम देखते हैं और बाकी फिल्मों में भी कभी कभी दिखाया जाता है कि जहाँ पे भी आपको सांप ने काटा है उस जगह को लोग काट देते हैं, उस शरीर के उस हिस्से को ही काट देते हैं, या फिर उस शरीर के हिस्से के ऊपर जहाँ पे मान लीजिए आपकी उंगली में काटा है तो आप बाह के ऊपर आपने रस्सी से बहुत तेजी से बांध दिया, ये सोचते हुए कि ऊपर जहर नहीं जाएगा, जबकि रस्सी को बांधते बांधते आपको 1 मिनट हो जाएगा और तब तक तो पूरे शरीर में फैल चुका होगा। इससे आदमी बचे या नहीं बचे, रस्सी काटने से, रस्सी बांधने से बचे या ना बचे, लेकिन उसके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन शरीर में रुक जाएगा। और खास करके आपको अगर ब्लड की बीमारी है तब तो ये और भी ज़्यादा संभावना है कि आप सांप के जहर से मरे या ना मरे, आप ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने से मर तो जरूर सकते हैं। इसी तरह से 11वें नंबर पर जो मान्यता है वो ये कहती है कि लोगों को लगता है कि आपने भी देखा होगा कि नेवला जो है वो सांप को इसलिए मार देता है क्योंकि नेवला कुछ ऐसा जड़ी बूटी खाता है जिससे कि अगर सांप उसे काटे, जहरीला से जहरीला भी सांप अगर नेवला को काटे तो वो मरता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, नेवला बच जाता है क्योंकि नेवला जो होता है वो सांप से अधिक फुर्तीला होता है। नेवला को सांप काट ही नहीं पाता है। अगर नेवला को भी सांप काट लेता है तो नेवला भी मरता है, और कई जगह ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कि सांप के काटने से नेवला मरा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में जहर नहीं फैलता है नेवला के शरीर में। 12वीं मान्यता ये है कि अगर सांप आपको काटता है तो आप अपने शरीर का या अपने सर का बाल उखाड़ करके उसे पानी में डाल दीजिए और फिर वो बाल को निकालिए। जितना आपके बाल से पानी टपकता है उतना ही विष आपके शरीर में गया है, और इस आधार पे लोग इलाज करते हैं कि आपके शरीर में कितना जहर गया है, जहरीला सांप है भी नहीं है, इसको अंदाज़ा लगाने के लिए ये मान्यता पे विश्वास करते हैं। इसी तरह से 13वें नंबर पे ये है कि बिहार करके, खास करके ये बिहार के अंदर ये मान्यता है कि धामन सांप के बारे में ये कहा जाता है कि अगर धामन सांप जो होती है वो गाय और भैंस को पैर बांध कर करके उसका दूध पीता है। जिस गाय का दूध धामन एक बार पी लेता है वो गाय अपने बच्चे तक को दूध नहीं पीने देती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दूध कभी भी सांप पी ही नहीं सकती है। और इसी से रिलेटेड वो भी मान्यता है कि सांप को दूध पिलाइए, दूध पिलाने से सांप आपको नहीं मारेगा, आपके घर पे नहीं आएगा। जबकि सच्चाई ये है कि सांप जो है वो दूध पीता ही नहीं है, और सांप अगर दूध पिएगा तो मर जाएगा वो, क्योंकि उसके शरीर के लिए वो पच ही नहीं सकता है उसके शरीर के अंदर सांप को। 14वें नंबर पर यह मान्यता है कि अगर आप सीटी बजा रहे हैं, किसी तरह से ताली बजा रहे हैं, तो उससे सांप आता है। जबकि सच्चाई ये है कि सीटी बजाने की जो आवाज़ इतनी तेज होती है कि सांप उसे सुन ही नहीं सकता है। सांप सिर्फ बहुत हल्की हल्की आवाज़ को सुन सकता है, थोड़ी सी भी तेज आवाज़ होती है तो वो सुन ही नहीं सकता है, उसके सुनने से बाहर हो जाता है, सुनने की क्षमता से बाहर हो जाता है। इसी तरह से 15वां मान्यता यह है कि अगर सांप को मार रहे हैं आप कहीं पे भी तो उसका आँख पूरी तरह से जरूर कुचल दीजिए, उसका आँख दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि मान्यता ये है कि सांप के आंख में मारने वाले की फोटो छप जाती है, और ये बचपन में हमने भी देखा है। और जब सांप का जोड़ा यानी उसका साथी जो है वो मरे हुए सांप को आके देखेगा तो आपका फोटो, वो मारने वाले का फोटो, वो जो मर चुका है सांप उसके आंख में देख लेगा, और फिर जो उसका साथी है वो ढूंढेगा आपको, मारने वाले को, और फिर आकर के आपको भी मार देगा। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सांप को कलर ब्लाइंडनेस है। सांप तो कभी भी देख ही नहीं सकता है किसी आदमी का, फोटो खींचना तो दूर की बात है। और अगर फोटो खींचता भी होगा तो जैसे आप पुराने कैमरा में हुआ करता था, निगेटिव जैसा बनता था, निगेटिव जैसा बनेगा उसके चेहरे पे, क्योंकि उसको कलर ब्लाइंडनेस होता है। सांप से कलर नहीं पता कर सकता है क्या होता है इसका। तो ये मान्यता भी कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर निगेटिव जैसा किसी के आंख में फोटो छप भी रहा है
तो नेगेटिव से कौन किसकी पहचान कर सकता है। इसी तरह से 16वीं मान्यता ये है सांप के बारे में, सांप के काटने के बारे में, कि अगर आपके पास नागमणि है, नागमणि का मतलब जो नागों का राजा होता है, देवता होता है, उसके चेहरे पे, फन पे होता है नागमणि, अगर वो आपके पास है तो सांप आपको कभी नहीं मार सकता है, सांप आपके बस में रहेगा। और ये भी फिल्मों में दिखाया जाता है और ये भी फालतू की चीज़ है, क्योंकि नागमणि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। 17वें नंबर पे ये है कि सांप को दूध पिलाने से सांप हमारा नुकसान नहीं करता है, जबकि वही जैसा मैंने आपको बताया कि सच्चाई तो यही है कि सांप तो दूध पी ही नहीं सकता है, सांप तो दूध पचा ही नहीं सकता है, पीना तो दूर की बात है, मर जाएगा वो। सांप के काटने से संबंधित 18वां अफवाह ये है कि सांप काटने पर मिर्च या नीम का स्वाद पता ही नहीं चलता, यानी कि जिसको सांप काट लिया है उसको आप जितना भी मिर्च और गोलकी, मिर्च, नीम जितना भी खिलाइए उसको कुछ तीखा स्वाद पता ही नहीं चलेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब उसको जहरीला सांप ने काटा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको जहरीला सांप ने नहीं काटा है। ये लोग अंदाजा लगाने के लिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसे तीखा इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि उसको दर्द इतना ज्यादा होता है कि उस दर्द से ज्यादा तीखापन में, उस दर्द के कारण तीखापन कुछ पता नहीं चलता है। इसके अलावा 2 और भी मान्यताएं ऐसी हैं कि अगर आपको सांप ने काट लिया है तो आप उसे सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल पिला दीजिए, कच्चा तेल जितना ज़्यादा पिला दीजिएगा संभावना है कि वो बच जाएगा। इसी तरह से एक और भी अफवाह है, ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सहजन या मुनगा का जो पेड़ होता है उसके जड़ को पीस करके आप पिला दीजिए, आप घी और गोलकी मिला करके पिला दीजिए, हल्दी घोल करके पिला दीजिए या खिला दीजिए कच्चा हल्दी। तो इन सब से सांप अगर आपको काटा है तो उससे आप बच सकते हैं, लेकिन ये सब अफवाहें हैं, इस पे भरोसा मत कीजिए। इसको अगर आप इसके ऊपर भरोसा करते भी हैं, क्योंकि सांप का सीजन आ चुका है, अगर आप इस पे भरोसा करते भी हैं तो इसके साथ साथ आप हॉस्पिटल भी जाइए, जैसा कि नवादा के उस व्यक्ति ने किया था। सांप को 3 बार काट लेने के बाद भी वो हॉस्पिटल गया था। अगर उसे अपने सांप के 3 बार काट लेने पे भरोसा इतना ज़्यादा था तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था। तो आप भी अगर इस पे भरोसा करते हैं तो हमारे कहने से आप उसको छोड़ेंगे नहीं, भरोसा करते रहिए, लेकिन साथ साथ में हॉस्पिटल भी जाइए, इलाज भी करवाइए। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।